सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने पाइथन क्या होती है, बेसिक्स ऑफ पाइथन, फंडामेंटल्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, इंडेंटेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है भाई, वेरिएबल ना ये ऐसी चीजें हैं अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ स्टार्टिंग लेक्चर में, 4-5 लेक्चर में, वो आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले हैं। अब बिना वेरिएबल है क्या आप प्रोग्रामिंग करोगे? भाई नहीं करोगे। वैल्यू को अज्यूम करना होगा, वैल्यू को स्टोर कराना होगा, तो आप तो वेरिएबल का यूज करोगे ही करोगे ना। तो इन सारी चीजों के लिए हमारी जो फंडामेंटल्स है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लेक्चर जो है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा इसकी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स जो बेसिक डाउट्स हैं जब वो क्लियर होंगे ना, तभी आपकी जो न्यू होगी, तभी आपकी ब्लॉग होगी वो मजबूत होगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। भाई वेरिएबल, ठीक, जो डेफिनेशन लगी अभी उसको आप छोड़िए, मेरी बात को सुनिएगा। जैसे आप लोग एक बैग लिए, ठीक है, आपका स्कूल का बैग है, उसमें आपके पास एक कॉपी है, बुक है कुछ, और कुछ पेन्स हैं। आप क्या करते हो, आप लोग उसके बैग के अंदर आपकी इतनी सारी चीजें स्टोर है। आपको जब भी नीड होती है आप उनमें से उन चीजों को उठा लेते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा वेरिएबल काम करता है। वैल्यू इनके अंदर स्टोर रहती है, जब हमको नीड होती है तो हम उसके अंदर से हमें जो वैल्यू चाहिए होती है हम उसको ले लेते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे आपके पास एक बैग है, ठीक, आप उसके अंदर एक पेन डाले हो, आप कुछ बुक्स है, कुछ कॉपीज हैं, फिर आप उसमें से ये इतनी सारी चीजें आप उसमें से डाले हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि उस बैग में से क्या मैं बॉल निकालूं। जब उस बैग में बॉल आपने स्टोर ही नहीं कराई तो आप बॉल कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ही वेरिएबल है, जो चीज स्टोर रहेगी वो ही चीज हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इस डेफिनेशन समझे तो वेरिएबल इज द नेम, ठीक है, गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम, जैसे कि अभी आपको बताया। एंड वेरिएबल और फंडामेंटल एलिमेंट्स इन प्रोग्रामिंग यूज टू स्टोर डेटा, कैन बी रिफ्रेश एंड reference and manipulate in a program, and sometimes the variables is used to assign value in programming। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैं आपको फोर्थ से समझाता हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने एक वैल्यू को असाइन असाइन किया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ स्टोर करा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो रहा है, ये मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। अब ये वैल्यू यहाँ पे जा करके इसके अंदर स्टोर हो जा रही है। ठीक है, अब जब भी मुझे कोई ऑपरेशन कराना होगा तब मैं एक वेरिएबल का यूज करके उस वैल्यू को यूज करूंगा। ठीक, जैसे मैं a इज इक्वल टू 2 ले लिया एंड b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3। अब मुझे कोई ऑपरेशन कराना है, मान लिया मैं प्रिंट करा रहा हूं a प्लस b, तो अब मेरा a प्लस b प्रिंट होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां से जो वैल्यू है वो इन वेरिएबल के अंदर स्टोर होके इन ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगी। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 5 हमारा आउटपुट आ रहा है। ए की वैल्यू हमारी 2 असाइन हुई थी और बी की वैल्यू हमारी 3 असाइन हुई थी, और जब वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो हमारी यहाँ ऑपरेशन में परफॉर्म हुई, तो वो हमारा वेरिएबल नहीं, वो हमारी वेरिएबल की वैल्यू वर्क करी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या कर रहा है, वेरिएबल हमारा वैल्यू को असाइन करने में, वैल्यू को मैनिपुलेट करने में, और कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करने के काम में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएबल, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ए और बी वेरिएबल ले लिया, मैं चाहूं तो कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी लिखने का मतलब वही जो कुछ भी लिखना है यहाँ पे, उसी को वेरिएबल को असाइन करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं कि मैं कुछ भी ना लिख पाऊं। ठीक है, जैसे अब मेरे को 1111, क्या मैं ऐसे किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिख करके एक बार ट्राई करूं, 1111 इज इक्वल टू 2 एंड प्रिंट 1111, देख सकते हैं आप लोग एरर, सिंटैक्स एरर देख रहे हैं। 1111 हम वेरिएबल डिजिट से नहीं असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जो हमारा है वो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे तीसरी लाइन को पढ़े तो ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। हमारा जो एक वेरिएबल नेम है वो हमारा कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो पहला वाला प्रोग्राम लिख देता हूँ।
जिससे कि आपको मैं जब रिसोर्स प्रोवाइड कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जैसे कि हम पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, ए ले लिया, वन ले लिया, एंड द स्कोर ले लिया, और अब मैंने वैल्यू को असाइन किया, मान लिया 32। अगर मैं रन करूं तो आप लोग देख रहे हैं क्लियरली रन हो जा रहा है। लेकिन अब अगर मैं कर दूं 1, ठीक, और ए, और अब अगर मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंटेक्स एरर लिख करके आ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है, पहले तो हमारी आईडीई ही बता दी हमें कि भाई ये ऐसे हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, डिजिट से हमारी वेरिएबल की स्टार्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ओके। और अगर मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहूँ, अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 23, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं अंडरस्कोर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि डिजिट से हम लोग अपने वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कराएंगे। और एक चीज, कभी भी जब हम अपने वेरिएबल को क्रिएट कराते हैं तो उसमें हम ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग नो वाइड स्पेस इज अलाउड टू बी यूज इनसाइड ए वेरिएबल नेम। जैसे मैं ले लिया एफ और वी, एफ वी का मतलब फर्स्ट वैल्यू, या लिख ही लेता हूं फर्स्ट ब्लैंक स्पेस वैल्यू इज इक्वल टू, ले लेता हूं मैं 31, ओके। और अब मैं रन कराया, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे हमारा हम ब्लैंक स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसीलिए हम यूज करते हैं अंडरस्कोर का, ठीक। और अगर अब मैं रन कर रहा हूँ तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज हमारा रन हो चुका है। और अगर हम लोग स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, स्पेशल कैरेक्टर इज इक्वल टू, मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, मान लिया 5 एज्यूम कर लिया, और अब मैंने रन कराया, तो आप क्लियरली यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात हमें क्या समझ में आई कि हम वेरिएबल के अंदर अपने अल्फाबेट को और डिजिट्स को, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर से हम वैल्यू को, वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। क्या हम डिजिट से वेरिएबल को अपने स्टार्ट करा सकते हैं? नहीं भाई, डिजिट से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। और ऐसे ही हमारा अंडरस्कोर जो है, उससे हम किसी वैल्यू को असाइन नहीं करा सकते हैं, ओके। और अंडर स्कोर की मदद से हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हमारा वेरिएबल डिफाइन करने में अंडर स्कोर नहीं आएगा। जैसे आपको मैं दिखा दूं, कुछ भी मैं ले लिया, समझ लीजिए एस एल लेकर के अंडर स्कोर अगर मैं लिख दूं, तो अब मैं यहाँ पे वेरिएबल मेरा बन गया, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 ले लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली सिंटैक्स एरर। तो आपको क्या समझ में आया कि हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी हमारे वेरिएबल में, जो हमारा वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमारे स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं किया जाएगा, और ब्लैंक ब्लैंक स्पेस का भी यूज नहीं किया जाएगा, और डिजिट से भी हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी। डिजिट हम लास्ट में, बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएबल डिफाइन करवाने के लिए है, ये हमारे रूल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो कैसे है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब, मैंने मान लिया, सॉरी, नेम इज इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया प्रखर, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल मैंने क्या ले लिया, फिर से यही नेम ले लिया, बस स्मॉल लेटर में। और अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ राम। अब आप लोग देखोगे कि ये भी नेम है, ये भी नेम है, दोनों का मतलब, नेम का मतलब नाम है, तो अगर हम इन दोनों में से किसी को प्रिंट कराएं तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूं क्लियरली कि कैपिटल वाले नेम में हमारी अलग वैल्यू प्रिंट होगी, और स्मॉल वाले केस में हमारी अलग वैल्यू प्रिंट होगी, ओके। ये आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल वाले में हमारी प्रखर वैल्यू प्रिंट हुई, और स्मॉल वाले में हमारी ये राम वैल्यू प्रिंट हुई। क्यों राम वैल्यू, प्रखर वैल्यू प्रिंट हुई? क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब जो वेरिएबल जिस लेटर में, जिस वे में हमारा डिफाइन किया जाएगा, जब हम उसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हमें वैसे ही उसको लिखना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर नेम 1 डाल दूं, हटाइए नेम 1 को छोड़िए, मैं कैपिटल एन ले लेता हूं, सॉरी, कैपिटल एन ले लेता हूं और 1 ले लेता हूं, ठीक है। और ये नीचे वाले में मैं ले लेता हूं स्मॉल एन और 1, सॉरी,
एन एंड वन कैपिटल एन प्रिंट कराया ये देख रहे हैं आप मतलब सेम है लेकिन अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे प्रिंट हो रही है तो ये क्या है ये केस सेंसिटिविटी भी तो है और क्या है जैसा लिखा है वैसा ही जब मैं उसके प्रोसेस में लिखूंगा तो मुझे आउटपुट मिलना मतलब कि वो मिलेगा जो मुझे मिलना चाहिए नहीं तो वो चीज मेरे को नहीं मिलेगा ठीक है तो ये केस सेंसिटिव कैसे है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं देखिए जैसे कि आप लोग ये प्रिंट प्रिंट यहाँ पे मैं यूज किया हूँ प्रिंट यहाँ पे मैं यूज किया हूँ प्रिंट ठीक है यहाँ पे मैं यूज किया हूँ प्रिंट तो ये क्या है ये हमारा है कीवर्ड ठीक है कीवर्ड का मतलब होता है एक रिजर्व वर्ड जिसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं और इस रिजर्व वर्ड की मदद से हम एक पार्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं अभी मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है ठीक है तो अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट और उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू ठीक है और मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई लेकिन अगर मैं ऐसे ही कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ ठीक है एक ब्रैकेट मैंने यूज किया quotes यूज किया और मैं लिख दिया मान लीजिए प्रखर ठीक है और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे वीएस कोड की जो आईडी है वो मुझे बता रही है कि भाई ये चीज है लेकिन ये एक्चुअल में जब आप आईडीई में प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी तब यूज करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन ठीक है तो ऐसी सिचुएशन ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं अभी ये तो केवल प्रिंट कीवर्ड का काम था टाइप कीवर्ड होते हैं इनपुट कीवर्ड होते हैं इंट होते हैं मतलब कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो सारे इंट हो गया टाइप हो गया लिस्ट हो गया टपल हो गया ठीक है सेट हो गया फ्लोट हो गया प्रिंट हो गया इनपुट हो गया ये सारे हमारे क्या है कीवर्ड्स हैं जिनका एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिनको बनाया गया है ठीक है तो कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा जैसे अभी के लिए यहाँ पे प्रिंट आप देख चुके हैं कैसे काम कर रहा है अब हम समझ लेते हैं कि टाइप कैसे काम करता है टाइप टाइप का काम क्या है टाइप का काम हमारा होता है डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना जैसे यहाँ पे n1 है ठीक है n1 वैल्यू मैंने अज्यूम की और यहाँ पे अगर मैं कैपिटल n1 लिख दूं और इसको देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे str पता चल रहा है हमें कि हमारे इस n वेरिएबल के अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है ठीक है और अगर मैं यही स्मॉल n के अंदर 3 लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूं टाइप ऑफ स्मॉल एन सॉरी 1 और प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप n1 की वैल्यू हमारी जो 3 आ रही है वो तो हमारी इंटीजर वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू 3 हमारी कैसे आ रही है ये हम क्लियर आपको बताते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम n1 is not defined ओके n1 अब मैं लिखूं फिर से यहाँ पे 3 एंड देन ये आप लोग देख रहे हैं क्लियरली उस कोड से यहाँ पे शायद रन नहीं हुआ था कुछ प्रॉब्लम की वजह से और अब जब मैंने यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 3 लिया और जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो मुझे इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है ठीक है और अगर फिर से मैं यहाँ पे कुछ ले लूं ए इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ फिर से प्रखर और अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ ठीक है टाइप ऑफ ए एसटीआर क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये हमारी टाइप फंक्शन क्या बता रहा है कि हमारा डेटा टाइप किस चीज का है इसको चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं अभी जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तब ये टाइप फंक्शन का हमारा बहुत यूज होगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है तो ये हमारा वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर हुआ तो अगर आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर थोड़ा सा आप अपनी जो राय है उसकी बता सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए आप उसके बारे में बता सकते हैं और अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना नहीं तो डिसलाइक कर देना तो मैं ये भी समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपने डिसलाइक किया है मतलब मुझे कंटेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मैं उसको समझूंगा प्लीज डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपने इसे क्यों डिसलाइक किया और अगर लाइक किया है तो मतलब अच्छा ही लगा होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुड बाय